हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे सुबह मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाता हूं हिंदी की। तो क्लास आपकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, कि किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, पद चाहिए तुम्हें। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें अपादान तत्पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो अघोष है? अघोष का मतलब होता है हर वर्ग का जो वर्गीय व्यंजन होता है उसका पहला और दूसरा व्यंजन। अब देखो, का वर्ग जो है वो का वर्ग का पहला ही व्यंजन है, तो का जो है वो एक अघोष का उदाहरण हो जाएगा। किसका दोस्तों? अघोष का। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सिंपल क्वेश्चन है सर। अगर हम बात करें हिंदी खड़ी बोली की, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका स्वर सैनी अपभ्रंश। कौन से अपभ्रंश से सर? स्वर सैनी अपभ्रंश से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चार और पांच में आपको क्या करना है? रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी फिल इन द ब्लैंक्स बन जाती है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर जड़मति का क्या आएगा? विलोम शब्द आएगा। ये आपसे पूछा है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी सुजान बन जाती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और फिल इन द ब्लैंक्स भरपूर प्रकाश का। अमावस्या का फिल इन द विलोम शब्द क्या होगा? पूर्णिमा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अनअकैडमी पर 19 फरवरी तक, यानी कि आज तक कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो किसी भी कैटेगरी में, तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड लगाने सर। रेफरल कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। तो अगर आप वो लगाते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा 10% की जगह। और मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी की क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी क्लास तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हो, तो आपको मैं बता दे रहा हूं पूरा ट्यूटोरियल में किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर। तारिक सरवर, ठीक है। तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी ही क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? जल्दी बताओ। नाराज शब्द में उर्दू उपसर्ग है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। थोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? थोक का पर्यायवाची शब्द होगा पर्यायिक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पूजा का विशेषण क्या होगा? तो पूजा का विशेषण शब्द हो जाएगा पूज्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, तो रेखांकित शब्द पद में आपको बताना है कि किस प्रकार का उपवाक्य है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
किस वाक्य में क्रिया के सात्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, पहला चौथा ऑप्शन करेक्ट। पादप का पर्यायवाची शब्द चुने। पादप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पौधा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। बड़ा चाराग्र प्रदान किया गया हनुमान जी की पराक्रमता का। भाई का बहुवचन क्या होगा? भाइयों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेता का स्त्रीलिंग शब्द, सिंपल क्वेश्चन से इसलिए स्पीड में चल रहा हूं। नेत्री, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको हम त्रिकालदर्शी कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। असाध और असाधु का अर्थ आपको बताना है। असाध और असाधु का अर्थ क्या होगा? असाध का मतलब हो जाएगा कठिन और असाधु का मतलब हो जाएगा दुष्ट। चौथा ऑप्शन करेक्ट। युवकों को फिल इन द ब्लैंक्स होने पर ही विवाह करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल मुहावरा आपको बताना है कि कौन सा सूटेबल मुहावरा होगा फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर। युवकों को अपने पैर पर खड़ा होने के बाद ही विवाह करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजमहल शब्द किस प्रकार का शब्द है? राजमहल शब्द एक संकर शब्द है। जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको ही हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, राजमहल एक संकर शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सम उपसर्ग में किस माँ जो है वो किस शब्द में सुनाई पड़ता है? बिल्कुल सही सही। संभावना में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदर का विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण हो जाएगा आदरणीय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन का आवश्यकता ना हो। तो बताओ किसमें अकर्मक क्रिया है? सही आंसर होगा बालक बहुत देर से रो रहा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास, पहला ऑप्शन करेक्ट। वाच होते हैं कितने प्रकार के? सिंपल है, आप सभी लोग जानते हैं। वाच जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच। एक एक सेंटेंस को 4 भागों में विभक्त कर दिया। जिस पार्ट में गलती है वही आपको चुनना है। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, इसके किस पार्ट में गलती है? तो भैया इसके किसी भी पार्ट में गलती नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का विलोम शब्द होगा नस्वर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? सिंपल क्वेश्चंस। स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का या इंग्लिश भाषा का शब्द है। यह लटुकिया अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डोरू में प्रयुक्त छंद आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? तो सही आंसर होगा सवैया छंद। सर कैसे पहचाने? 22 से लेके 26 तक जो वर्ण होते हैं वहां सवैया छंद होते हैं। देख लो गिन के वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 वर्ण निकले। 22 से लेके 26 तक के बीच में कोई भी वर्ण निकले तो सवैया छंद होता है, क्योंकि एक वर्णलिक छंद है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक शब्द में एक प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कुछ का खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम संविदा बोलेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम अद्वितीय बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए सर, बस यही 2 क्वेश्चंस बचे हैं। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ? कौन रोक सकता है विपुल नाद? उपयोग पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। प्रश्न अलंकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस आपको बताना है कि किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे बोलूंगा कि इस क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर से दे दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।